जय हिंद फ्रेंड्स, मैं एस के जहांगीर आपका हाईटेक यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास है दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का ये तीसरा मॉडल टेस्ट पेपर। और इस मॉडल टेस्ट पेपर की हम रीजनिंग जो पार्ट है उसको सोल्व कर रहे हैं। मैथ के पार्ट को हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। दोस्तों, आइए हम इस पार्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये चार विकल्प जो दिए गए हैं उनमें से इस पर्सन में जो एनालॉजी है यानी सादृश्यता है उसी के समान आपको बताने नहीं। जैसे पतला का संबंध मोटा से है, उसी प्रकार बोना का संबंध किससे होगा, इनमें से ये आपको बताना है। आपको पता है दोस्तों, पतला का विलोम होता है मोटा, तो बोना का विलोम क्या होगा, लंबा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बी डी एफ एच को लिखा है जे एल एन पी। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ बी डी एफ एच इसको लिखा गया है जे एल एन पी। बी आता है 2 पे, डी 4 पे, एफ 6 पे, एच 8 पे। ये अल्फाबेट जो नंबर है ये आप दोस्तों लिख सकते हो, इन पे ये याद होंगे आपको। अब 2 से हम 10 पे जाते हैं, यानी पहले 2 थे और फिर 10 है, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 8 की। या देखिए 4 से 12 वृद्धि हो रही है 8 की। 6 से 10 यहाँ वृद्धि हो रही है फिर से 8 की। फिर देखते हैं 8 से 16 यहाँ भी वृद्धि हो रही है 8 की। प्रत्येक अंक में 8 की वृद्धि हो रही है, तो हम इसे आर टी वी एक्स में भी 8 की वृद्धि कर देते हैं। आर आता है 18 पे, टी 20 पे, वी 22 पे, एक्स 24 पे। तो 18 में हम 8 जोड़े तो जेड 26 होता है, 26 पे आता है दोस्तों जेड। और जेड से हम देखें तो केवल एक ऑप्शन शुरू है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। हमारा आंसर यही हो जाएगा। फिर भी आप आगे कर सकते हो, पर लेकिन एग्जाम में दोस्तों कंप्लीट हल करने के बजाय आप एक बार ऑप्शनों पे नजर जरूर घुमाएं कि क्या पहले अंक से हमारा आंसर आ रहा है, तो वही आप आंसर टिक मार्क करके आगे निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इस पॉइंट पे लेते हैं 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28। 28 दोस्तों होता है बी। टोटल होते हैं 26। 26 से आगे गए तो 2 अंक आगे, यानी कि बी को हम 28 व 2 लिख सकते हैं। बी 22 पे, 22 में हमने 8 जोड़ा तो 30 होता है। 30 पे दोस्तों हम देखेंगे तो 30 पे 26, 30 में से हम 26 कुल वर्ण है उनको घटा देंगे तो 4 बचेंगे, और 4 पे आता है डी ऑप्शन। यहाँ 24, 24 में 8 जोड़े तो 32, और 32 देखें तो दोस्तों 26 में से 32 घटाएंगे, सॉरी 32 में से 26 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, और वो आएगा एफ, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में। अब देखते हैं यहाँ 400, 400 को लिखा है 20, यानी हम कह सकते हैं 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो 484 किसका स्क्वायर होगा दोस्तों, वो होता है 22 का स्क्वायर। तो 22 हमारा ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट पे हम एच से जे, यानी कि एच 8 पे था, जे 10 पे था, 2 की वृद्धि हो रही है। एन से पी दूसरे अक्षर में 2 की वृद्धि हो रही है, और या तीसरे में पी से 18 इसमें भी 2 की वृद्धि हो रही है। तो हम क्यू में 2 की वृद्धि करेंगे, क्यू होता है 17, 17 में 2 की वृद्धि करते हैं तो 19, और 19 पे आता है एस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में शुरुआत है। अब आगे देखिए आर 18, 18 में 2 की वृद्धि करेंगे तो 20, और 20 पे आता है टी। एस 19 पे, 19 में 2 की वृद्धि करते हैं तो दोस्तों होता है यू 21, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपको कह रहा है ये 4 जो विकल्प है इनमें से कौन सा विषम है या अलग है, उसको छांटना है। हम पहले ऑप्शन में देखते हैं कि डी की आकृति बनी हुई है। यहाँ देखें तो ये एक आकृति है जिसके 4 खंड कर रखे हैं, इसमें भी 4 खंड कर रखे हैं, इसके भी खंड बना रखे हैं इसमें, तो लेकिन ए के कोई भी खंड नहीं बनाए। ए सेपरेट जो आकृति थी वैसे कैसे है, तो इसका अलग हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो डी आकृति है वो अलग है। यहाँ देखिए हम तो 16, 25, ये 4 का स्क्वायर 16, और ये 25 5 का स्क्वायर है। 64 8 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, जबकि किसी का भी स्क्वायर नहीं।
तो दोस्तों देखो 4 5 का स्क्वायर, 8 9 का, लगातार संख्या स्क्वायर है। यहाँ 10 के बाद 11 का स्क्वायर होना चाहिए था, जो कि है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हुआ। यहाँ देखते हैं एक्स वी, एक्स आता है 24 में, वी आता है 22 में, तो यहाँ हुआ 2 की कमी। यहाँ देखिए जेड डब्लू, जेड और डब्लू में अंतर है दोस्तों 3 का, जेड आता है 26 में, डब्लू 23 पे, वाई 25 और वी 22 पे, तो इनमें अंतर हुआ 3 का। यहाँ देखते हैं डब्लू 23 पे, टी 20 पे, तो यहाँ भी 3 का अंतर है। बी सी और डी में 3 का अंतर है, जबकि ए ऑप्शन में 2 का अंतर है, इसलिए हमारा आंसर हुआ ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया हुआ है, इनमें भी हमारे को अलग विकल्प छांटना है, तो देखिए यहाँ 1 डी 4 पे, एफ 6 पे, बी 2 पे, ई 5 पे, जी 7 पे, एल 12 पे, ओ 15 पे और क्यू 17 पे, एस आता है जो 19 पे, यू 21 पे और डब्लू है जो दोस्तों 23 पे। हम यहाँ देखिए 1 और 4 3 की वर्दी, फिर है 2 की वर्दी, यहाँ देखेंगे 3 की वर्दी, फिर 2 की वर्दी। यहाँ हम देखते हैं तो 19 से 21 2 की वर्दी और 21 से 23 2 की वर्दी। यहाँ आगे देखें 12 से 15 तो 3 की वर्दी और आगे देखें 15 से 17 तो 2 की वर्दी। तो ऑप्शन नंबर ए बी और सी में 3 और 2 की वर्दी है, जबकि डी ऑप्शन में 2 2 की वर्दी है, तो हमारा अलग ऑप्शन हुआ डी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि एक सतत श्रृंखला है, इस सतत श्रृंखला में जो रिक्त स्थान है उनके स्थान पर कौन सा विकल्प से भरा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों करने के लिए हम सभी रिक्त स्थानों सहित इन अंकों को गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 अंक है, तो 15 का अर्थ हम लेंगे कि 15 होता है 3 और 5 का मल्टीप्लाई, तो छोटा अंक क्या है 3, तो हम यहाँ 3 3 के जोड़े बनाते हैं। पहला लिख देता हूं मैं, डब्लू रिक्त स्थान है एक्स, एक जोड़ा बन गया। उसके बाद डब्लू रिक्त स्थान है एक्स, दूसरा जोड़ा, यहाँ है रिक्त स्थान, फिर है ए और फिर है एक्स, फिर दे रखा है रिक्त स्थान, फिर ए और फिर रिक्त स्थान, फिर 3 का जोड़ा, फिर डब्लू है, फिर ए है और फिर रिक्त स्थान। इस प्रकार से हमारे 5 जोड़े बन गए। अब यहाँ दोस्तों हम देखें तो डब्लू के बाद क्या है ए, तो डब्लू के बाद यहाँ ए लिखें तो क्या आ रहा है हमारे पास डब्लू ए एक्स, यहाँ डब्लू के बाद ए लिखे तो डब्लू ए एक्स, यहाँ देखो डब्लू ए एक्स, यहाँ डब्लू ए एक्स, यहाँ लिखे डब्लू ए एक्स। तो हमने भरा क्या, देखो ए, उसके बाद ए, फिर भरा डब्लू, फिर भरा हमने डब्लू, फिर भरा एक्स और फिर लिखा है एक्स। ये कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ए डब्लू डब्लू एक्स, तो ये है सी ऑप्शन में, हमारा आंसर हुआ सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ये 4 जो आकृतियां हैं उसके बाद जो 5वीं आकृति है वो कौन सी आएगी, हमारे को बताना है। तो लुप्त आकृति आपको लिखनी है दोस्तों। तो यहाँ देखिए हम एरो का निशान था बिल्कुल स्ट्रेट में पूरब की तरफ, हमने देखा कि पूरब से ये घुमा 45 डिग्री पे, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं 45 डिग्री के कोण पर घूमा है। ये फिर देखें तो ये फिर से 45 डिग्री कोण पे, देखो ये घुमा 45 पे, फिर वापस से 45 पे, आगे फिर देख रहे हैं 45 डिग्री कोण पे, तो इसको भी हम 45 डिग्री कोण पे घुमाएंगे दोस्तों, ये सीधी लाइन हो जाएंगी और ये एरो का निशान इधर हो जाएगा, और जो इन्होंने आयत लगा रखा है ये आयत इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ एरो का निशान ये इस तरीके से हो जाएगा और जो यहाँ एरो आयत है वो इस तरीके से आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हमारे कौन से में दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन में, सॉरी फर्स्ट ये लाइन है नीचे की ओर आएगी, और जो कि इस ऑप्शन में नहीं है वो है सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में ए ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ होगा सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ देखिए ऊपर की ओर है जबकि हमारा नीचे की ओर आना चाहिए था, जो कि कौन से में है सी ऑप्शन में। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ आपको दे रखा है वही श्रृंखला, अगले अंक बताना है। देखो बी 2 पे, डी 4 पे, एफ 6 पे, एच 8 पे, जे 10 पे, एल 12 पे, एन 14 पे, पी 16 पे, आर 18। ये अल्फाबेट में आप लिख सकते हैं देख के। क्या देखिए 2 की वर्दी, फिर 2 की वर्दी, फिर 2 की 2 की 2 की 2 2 की वर्दी हो रही है,
तो हम 18 में 2 की वृद्धि करेंगे तो क्या आएगा 20, 20 पे आता है टी, फिर टी में 2 की वृद्धि करें 20 में 2 22 वी, और 22 में 2 की वृद्धि करेंगे तो एक्स यानी 24, हमारे पास आ रहा है टी वी एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 52, 9 से 17, 31 और 57, यहाँ देखो 9 गुना 2 करें और -1 करते हैं तो दोस्तों आ रहा है 17। तो देखो 17 गुना 2 कर रहे हैं और -3 कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 31। के बाद देखो 31 को 2 से हम गुना करें और माइनस करें 5 तो हमारे पास देखो 31 दूना 62, 62 में से 5 गए तो हमारे पास बचते हैं 57। अब हम 57 को भी 2 से गुणा करें, माइनस क्या करेंगे, देखो 1 3 5 आगे क्या आएगा 7, 7 करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 107, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप देखेंगे श्रृंखला में, जब संख्या लगातार इंक्रीज हो रही हो तो बड़े अंकों के साथ में, तो आप सबसे पहले इनमें चेक करें मल्टीप्लाई, यानी गुणा होगा कोई ना कोई अंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 3 मित्रों ए बी सी की औसत आयु 20 है, 3 मित्रों की औसत आयु 20 है, तो इसका मतलब हुआ एक की आयु 20, तो 3 की कितनी हो जाएगी 60। आयु का योग हो गया ये 3 का ए बी सी का, ये ए प्लस बी प्लस सी का योग है। अब हम आगे देख रहे हैं ए और बी की औसत आयु 19 है, तो 2 की औसत आयु है 19, तो दोनों की आयु का योग होगा 38, ए और बी की आयु का योग हो रहा है 38। दोनों का अंतर करते हैं तो हमारे पास सी की आयु बचेगी, और सी की आयु बचेगी दोस्तों कितनी 22 वर्ष, 22 वर्ष सी की आयु होगी, जो कि सी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरुण इलियास से तेज दौड़ता है, ये अरुण है, ये इलियास से तेज दौड़ रहा है दोस्तों, इलियास। फिर कह रहा है किंतु, किंतु होता है पहले नाम के लिए, देखो जो और जो की जो वर्ड आता है वो होता है दूसरे नाम के लिए हम प्रयोग लेते हैं, दूसरे नाम के लिए, और इसके अलावा जो भी नाम आ रहे हैं पहले नाम के लिए आते हैं। तो देखो यार किंतु है, किंतु किसके लिए आया यहाँ अरुण के लिए, तो अरुण है वो दिनेश जितना तेज नहीं है, अरुण है दिनेश जितना तेज, इसका मतलब तेज कौन हो गया दिनेश। फिर आपको कह रहा है दिनेश चंदवर से तेज दौड़ता है, दिनेश चंदवर से तेज दौड़ता है लेकिन किंतु विक्रम जितना नहीं, इसका मतलब दिनेश से भी तेज कौन दौड़ रहा है विक्रम, और चंदावर है इस दिनेश से धीमा दौड़ता है, पर लेकिन ये नहीं कहा कि अरुण से तेज दौड़ रहा है या धीमा दौड़ता है, या एलियस से तेज दौड़ता है या धीमा दौड़ता है। तो चंदावर का कोई फिक्स नहीं है, चंदर का कोई फिक्स न होने के कारण से आप यहाँ रखेंगे इसे, और फिर कह रहा है सबसे तेज कौन दौड़ता है, सबसे तेज पूछा तो सबसे तेज कौन हो गया विक्रम, विक्रम सबसे तेज दौड़ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहन 20 मीटर पश्चिम में, ये हम प्लस बनाएंगे, ये आपके पास उत्तर होता है, ये होता है पूर्व, ये होता है दक्षिण, और ये होता है पश्चिम। आपको कह रहा है कि मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर, ये 20 मीटर यहाँ पश्चिम की ओर गया, फिर वह दाईं ओर घूमा, दाईं ओर यानी कि क्लॉकवाइज, तो ऊपर की ओर जा रहा है, 20 मीटर दाईं ओर घूम रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं बना लेता हूँ डायग्राम को इस तरीके से, ये उत्तर है और ये पश्चिम, ये 20 मीटर गया, फिर ऊपर की ओर दाईं ओर घूम रहा है, तो ऊपर की ओर ये है 30 मीटर घूम रहा है, फिर वह पुनः दाईं ओर पुनः घूमेगा, तो इस तरफ फिर 20 मीटर, तो भाई 20 मीटर ये 20 मीटर ये 30, तो ये भी कितना होगा दोस्तों 30। अब आप कह रहा है अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो ये फिलहाल इस दिशा की ओर जा रहा है, तो मुंह इधर कौन सा हुआ पूरा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में गोल्ड को ये लिखा जाता है, लाइव को गुणंत इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में VOID को किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों। देखिए V इसमें है क्या, यहाँ O यहाँ मिल रहा है, I यहाँ है और D यहाँ है, जिनमें देख के लिखना है V हम देखेंगे कौन से नंबर पे, यहाँ तीसरे नंबर पे V है, वो तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे क्या है 8, तो V का नंबर आ जाएगा 8। O यहाँ दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे क्या है 1, 8 के बाद 1। I देखिए दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे है 9, और D
डी आया लास्ट नंबर पे, तो लास्ट नंबर पे क्या आया 4। तो 81 94 हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ गुणा तथा प्लस का अर्थ माइनस है तो निम्न समीकरण का उत्तर देना आपको। तो 40 भाग का स्थान क्या है, भाग को किस में बदल रहे हैं, गुणा में, हम यहाँ गुणा करेंगे 20। अब देखिए माइनस है, माइनस को क्या लिखा गया है भाग, तो भाग लिख देंगे 4। फिर प्लस, प्लस को क्या लिखा है इन्होंने, प्लस का अर्थ है माइनस, तो -8। और गुणा, गुणा का अर्थ है क्या दोस्तों प्लस, हम यहाँ लिख देंगे प्लस। अब आगे हल करते हैं, तो देखो 4 का भाग 20 में देंगे तो 5 बार जाएगा। बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट का भाग, गुणा, जोड़ और बाकी, इस तरीके से हल करते हैं। तो भाग हमने कर लिया गुणा 20, 40 को हम 5 से गुणा करेंगे तो दोस्तों होंगे 200 -8 + 4, प्लस के 200 और प्लस के 4 204, 204 में से हम 8 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 198। यहाँ है कितना 200, 204 में हम 8 घटा रहे हैं तो दोस्तों कितने आएंगे 198 आना चाहिए दोस्तों, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन में आपको मिस्टेक दी गई है दोस्तों। यहाँ देखेंगे हम एक बार फिर से देखते हैं, 4 का भाग 20 में दिया तो 5 बार, 40 को 5 से गुणा करेंगे 200, 200 -8 और +4, तो प्लस के 6 है दोस्तों, सॉरी यहाँ 6 दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ गलती हमने कर ली। यहाँ है कितना 6, 6 यहाँ लिखेंगे तो 6 और 200, 206, 206 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 198, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यदि नीला को सफेद कहा जाए, सफेद को हरा कहा जाए, ऐसे तो प्रश्न को दोस्तों जितना बड़ा है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लास्ट में देखिए क्या पूछ रहा है, तो बताइए मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होगा, पढ़ने का हमारा टाइम बच जाएगा। मानव का रक्त कैसा होता है, लाल। लाल को क्या कोड दिया गया है इसमें, देखो हरा को लाल कहा जाए और लाल को क्या कह रहा है ये भूरा, तो हमारे लाल का कोड क्या है भूरा, तो हमारा आंसर हो जाएगा भूरा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन दिया है कुछ पेन पेंसिल है, यहाँ कुछ पेन है, वो क्या है पेंसिल, कुछ पेन है जो पेंसिल है। फिर कह रहा है सभी पेंसिल, ये सभी पेंसिल है, वो हमारे पास है दोस्तों क्या, एक बार सभी जो पेंसिल है तो वो हो रही है क्या रबर, ये हो गया रबर। अब देखिए निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ पेंसिल पेन है, ये कुछ पेंसिल हैं वो पेन नहीं है, कुछ ये हैं जो तो पेन पेंसिल है लेकिन बाकी की पेन पेंसिल नहीं है, हमारा ये क्या हो रहा है सही। उसके बाद अगर कुछ रबर पेन नहीं है, कुछ रबर है वो पेन नहीं है, कुछ हो रहा है कुछ नहीं है, तो ये भी सही है, तो हमारा दोनों निष्कर्ष सही होते हैं, दोनों ही निष्कर्ष सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इस आरेख में 100 खिलाड़ी भिन्न भिन्न खेल खेलते हैं। एक आरेख दिया गया आपको फुटबॉल क्रिकेट का, एक दिया फुटबॉल का, एक दिया है हॉकी का। अब कह रहा है कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। दोस्तों यहाँ देखते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते कौन कौन सा खेल रहे हैं, फुटबॉल और हॉकी दोनों खानों में, यानी दोनों डायग्राम में होने चाहिए, लेकिन क्रिकेट के डायग्राम में नहीं होना चाहिए। क्रिकेट का डायग्राम कौन सा है ये, इसमें अंक नहीं मिलना चाहिए, फुटबॉल और केवल हॉकी मिलना चाहिए, वो अंक कौन सा है हमारे पास 15, तो हमारा आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ देखिए ये जो वर्ण है उतने का ही प्रयोग करके कौन सा वर्ण बना सकते हैं और कौन सा नहीं, तो आपको नहीं वाला पूछा है। तो दोस्तों यहाँ देखो एस इसमें है, सी है, ए है और एन भी है, ये सभी अंक किसमें मिल रहे हैं, इसका एफ इसमें मिल रहा है, आई मिल रहा है, ए मिल रहा है, एस भी है, सी भी इसमें है, लेकिन ओ इस शब्द में कहीं नहीं है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन नहीं बन रहा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। रामू की माँ ने रामू से कहा, रामू की जो माँ है उन्होंने रामू से कहा मेरी माता, यानी कि रामू की जो माँ है, रामू मेरी माता किसने कहा है, रामू की माँ ने कहा, तो रामू की जो नानी है
और रामू की माँ की माँ का एक बेटा है, एक बेटा है, इसकी माँ का एक बेटा भी है। तो रामू की माँ का वो क्या लगा, भाई, जिसका पुत्र अमित है। तो रामू की माँ का जो भाई है उसका बेटा कौन है, अमित। तो रामू की माँ इसकी क्या लगेगी, बुआ, और अमित क्या लगेगा, भतीजा। अब कह रहा है अमित का रामू से क्या संबंध है, अमित है उसका रामू से क्या संबंध है। तो ये दोस्तों ये रामू है, ये बुआ का लड़का है, अमित क्या है, यहाँ मामा का लड़का। तो ये ममेरा भाई हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दोस्तों, बी में। हमारा आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यदि एक दर्पण दिया गया है, इस दर्पण में ए बी रखा गया है, ए बी पर दर्पण है, आपको इस दर्पण के बाद जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपको बताना है। दोस्तों आपको दर्पण, प्रतिबिंब या कागज काटने के जब क्वेश्चन आए तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, नजदीक का नजदीक लिखना है, नजदीक का नजदीक और दूर का दूर लिखना है। अब देखिए इस जो डायग्राम है, यहाँ जो आपके पास ए बी पर जो दर्पण दिया उसके नजदीक कौन सा है, ये अंक। तो इसके नजदीक ही आएगा, तो यही आना चाहिए यहाँ इस प्रकार से। अब ये ए ऑप्शन में नहीं है जबकि 3 ऑप्शन में है। अब देखिए यहाँ नीचे की ओर ये अंक आ रहा है, तो इसके नीचे की ओर इधर आना चाहिए, और ये कहाँ जाना चाहिए, ऊपर की ओर। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दोस्तों, यहाँ मैं बना रहा हूँ उसको इस प्रकार से है। देखिए ये लाइन इसके नजदीक, तो इसके नजदीक कर दो, ये दूर है तो ये दूर कर दो, इसी लाइन पे है पर लेकिन कहाँ है, दूर। या देखिए इसमें नीचे की ओर है, इसमें ऊपर की ओर है, इसमें ऊपर की ओर है। तो सी और डी आंसर नहीं होगा, आंसर कौन सा हो गया, बी। आप केवल एक ही डायग्राम को पकड़े, दूसरे डायग्राम पर बाद में जाएं जब एक डायग्राम के 2 ऑप्शन मिल जाए। तो हमारा एक ही इसी डायग्राम से हमारा को आंसर मिल गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में है, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आकृतियों से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक भिन्न है। भिन्न आकृति को आपको पहचान। यहाँ देखिए ये क्लॉकवाइज इस तरीके से घूम रही है ये बिंदु, और ये इस तरीके से ये भी हम देखें तो यहाँ बिंदु इस तरीके से इस कोने में आ रहा है, इसकी रेखा देखें तो इसके उल्टी तरफ जा रहा है, इधर भी, ये भी, और ये अंक भी। पर लेकिन आप देखेंगे इसके ऊपर की ओर, इस लाइन की ओर जो ये नो की तरह बना रहा है, इसकी तरफ जा रहा है। इसमें भी देखो इसकी तरफ ही जा रहा है, यहाँ देखेंगे तो इसमें भी इसी तरफ, लेकिन ये उल्टी साइड में जा रहा है। यहाँ अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हुआ, जो कि अलग है। दोस्तों ये हमने क्वेश्चन किए आज के रीजनिंग के पार्ट के। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें। और आगे भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जो मॉडल टेस्ट पेपर है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, उनको लगातार हम प्रतिदिन आपको अपलोड करते हैं, जो कि क्लास का उस समय टाइम होता है अपलोड करने का, 5 से 7 बजे के बीच हम अपलोड करते हैं। दोस्तों आप बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी हम अपलोड करें तो आप तक ये सूचनाएं पहुंच सके, नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।